नमस्कार दोस्तों, पहला प्रणाम। मैं नारायण रावत। हम हैं इस समय कृष्णा हॉस्पिटल हल्द्वानी में। जैसे कि आप सबको विदित है कि चौकुटिया गेवाड़ घाटी में और पूरे क्षेत्र में चिकित्सा उपचार को लेकर और सभी आंदोलन को लेकर यहाँ पर आए हैं। तो हम तो उनके छोटे भाई हैं। दलगत राजनीति और सब कुछ छोड़कर हम यहाँ पर आए हैं और मुझे बड़ा फख्र है, गर्व है कि भूगुंदा जैसे नौजवान साथी अभी भी पहाड़ में संघर्ष कर रहे हैं चिकित्सा, शिक्षा और अच्छी व्यवस्थाओं के लिए। हमें जैसे ही पता चला कि भुवन कठायत जी को रानीखेत नागरिक उप चिकित्सालय के बाद आर्मी हॉस्पिटल से रेफर किया गया है हल्द्वानी, तो हम यहाँ पर आए कृष्णा हॉस्पिटल में और हमने यहाँ पर पहले ही उनसे बात की हुई थी और उनको कोई वो अस्वस्थ नहीं है, अब स्वस्थ तो है। थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है, उनका इको भी हो चुका है, ECG भी हो चुका है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि केवल भुवन कठायत जी जैसे चंद लोग भी अगर पहाड़ में खड़े हो गए इन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, तो कहीं न कहीं पहाड़ बचेगा। दल, राजनीति और सरकारें तब होती हैं जब जनता उनको आगे प्रमोट करती है। आज सवाल किसी दल का, किसी नेता का, किसी का भी नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल पूछे जाएंगे और उनसे आग्रह भी किया जाएगा कि इन समस्याओं का समाधान कीजिए। भुवन कठायत जी 7 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे, उनकी धर्मपत्नी परेशान है, बच्चे परेशान है, पूरा क्षेत्र परेशान है और लगातार सभी लोग चिंतित हैं। तो मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूं कि जो मांगे हैं उनका समाधान होना चाहिए। हम कुछ नहीं मांगते, हम उच्चीकरण मांगते हैं। रेडियोलॉजिस्ट, हड्डी रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके लिए जनता सुबह से शाम तक घूमती है। मैं अपने बड़े भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहले 17 साल 18 साल देश की सेवा की सैनिक के रूप में और अब भी घर में आकर समाज की सेवा कर रहे हैं और वो स्वस्थ हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द भुवंदा हमारे जो अभी बैठे हैं वो भी यहाँ पर रखें। बस क्या कहते हैं, नारायण ने सब कह ही दिया है। बाकी हम लड़ तो रहे थे चौकुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण के लिए, पर लड़ते लड़ते एक चीज़ जो सामने आई, अब लड़ाई केवल चौकुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नहीं रही। अब लड़ाई है पहाड़ को बचाने की, पहाड़ के हर एक ब्लॉक के नागरिक के मौलिक अधिकारों के लिए। तो इसके लिए मैं जो गेवाड़ घाटी से सम्मानित जनता ने जो एक पुण्य जो काम जो उठाया है, अब नैतिक कर्तव्य बनता है कि पहाड़ के स्वास्थ्य को बचाने की। क्योंकि जब देखने में आ रहा है तो पहाड़ में तो कुछ है ही नहीं, कहीं डॉक्टर ही है, देंगे कहाँ से। बहुत लंबी लड़ाई है। मैं सभी आंदोलनकारी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। लड़ाई अब लंबी हो चुकी है और ध्यान रखिएगा, खरीदने और बेचने वाले और तोड़ने वाले बहुत आएंगे। तो यही निवेदन है। इसमें राजनीति न मिल जाए। हाँ, मेन विषय ये है कि जो लड़ाई लंबी, जो वहाँ पर रहे लड़ाई वो रहे, वही रहे। ये नहीं कि किसी ने कैप्चर कर लिया, वो कर लिया। जो उन्हें लड़ाई लड़ी है पहाड़ की, वो बना रहे। तो साथियों, भुवन कठायत जी ने अपना स्पष्ट संदेश दिया है। जिन मूल्यों को लेकर, जिन सिद्धांतों को लेकर और जो मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है, उसी दिशा में आंदोलन आगे चले। और मेरा ये भी आग्रह रहेगा कि गलत लोग आंदोलन को प्रभावित करने की बिल्कुल कोशिश न करें। ये जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, जो मांगे हैं उनको माना जाना चाहिए। भुवन कठायत जी के हम अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, हम बड़े भाई के साथ हैं। तो उनके सहयोगी साथियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल सोशल मीडिया का समय है, आंदोलन स्थल पर लोग जरूर बैठे हैं, लेकिन उन सबको चिंता है कठायत जी की। तो उन सबको भी कहना चाहते हैं कि वो स्वस्थ हैं, ठीक हैं और आप उनकी ऊर्जा के लिए आंदोलन पर बैठकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। जल्द ही वो स्वस्थ होकर आप लोगों के बीच में फिर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भुवंदा, आप क्या खाएंगे फिर?